Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 10, that is Introduction to Internet and Web of Information Practice Grade 12. All the questions are taken from the Sumita Arora textbook and this is part number 1 for this particular topic. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। So let's move to the question number 1 now. Now it is asking that what is www, how does it function? Now we all know that www stands for World Wide Web, which is basically, you can say, the collection of programs, standards and protocols used for creating, displaying and linking hypertext or multimedia files. In the sense we can say that www basically collection होता है documents का, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पॉपुलरली जाने जाते हैं वेबसाइट के नाम से। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं वी ऑल नो दैट इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, स्पेशली इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। और ये जो वेब पेजेस बनते हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट से, ऑडियो से, वीडियो से या ग्राफिक्स से मिलकर बनते हैं। दैट्स वाई इट इज सेइंग दैट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, डिस्प्लेइंग एंड लिंकिंग हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया फाइल्स। नाउ वी ऑल नो दैट कि जो www से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं या जो वेबसाइट्स हम जानते हैं वो बेसिकली एक वेब सर्वर में स्टोर होती हैं। और यदि कोई क्लाइंट उस वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर पॉपुलरली नोन एज व्हाट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से वेब सर्वर्स जो होता है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्सेज देते हैं। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ www। नाउ जब बात आती है हाउ डज इट फंक्शन, सो बिकॉज www फॉलोज द फंडामेंटल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां पर कि बेसिकली जब आप अपने सिस्टम पे बैठ के किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप क्लाइंट कहलाए जाते हैं। और जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी एक मशीन में स्टोर होती है रिमोटली। दैट मशीन इज कॉल्ड व्हाट, योर वेब सर्वर। तो होता क्या है कि यदि आप अपनी मशीन में www की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वी टेक द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टू एक्सेस ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और यू कैन से द वेबसाइट, हम उसके URL को अपने वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं। ये जो रिक्वेस्ट आपकी होती है ये HTTP के फॉर्म में, इन द सेंस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल, वो आपकी रिक्वेस्ट को लेके कंटिन्यू पहुंचता है आपके वेब सर्वर में। इस दौरान जो मीडिया यहाँ पे इस्तेमाल होता है दैट इज ऑब्वियसली योर इंटरनेट। नाउ वेब सर्वर में ये रिक्वेस्ट जाने के बाद ये वेब सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि मेरी ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है, इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेब पेज। और जैसे ही वो उस वेब पेज को एक्सेस करता है उसको वो रिटर्न बैक करता है आपके क्लाइंट में। So we can say that using URL in web browser, user makes a HTTP request to the web server to get the informations, which is basically a web page, and this HTTP request goes to web server via internet, and then web server access the information from the located database and send it back to client's user. So this is how we can get the answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now it is asking that what is server and what is web server. Now we all know that कि जब हम बात करते हैं सर्वर की, server is all about which gives services. Now in the context of information technology we can say that server is basically a computer or a device on a computer network that receives request from the client computer, then process it and gives you thus output, means it returns output to the client only. Now server किसी भी टाइप ऑफ नेटवर्क में हो सकता है, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क हो या फिर वो इंटरनेट हो। लेकिन जब हम स्पेशली बात करते हैं इंटरनेट की और जहां पर हम स्पेशली बात करते हैं www की, एंड नाउ वी ऑल नो दैट www इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और यू कैन से कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये जिस मशीन में स्टोर करते हैं उस मशीन को हम बोलते हैं वेब सर्वर। एंड वाई वी कॉल इट सो, बिकॉज हम अपने सिस्टम में बैठकर इस सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और ये जो सर्वर होता है ये हमें HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें रिस्पांस देता है और रिस्पांस के फॉर्म में ये हमें वेब पेजेस को हमें डिलीवर करता है जो हम रिसीव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम। सो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। इट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट एंड डिलीवर वेब पेजेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
Now here it is saying that enlist some services provided by a web server. Now फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम बात करते हैं वेब सर्वर की, तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो तो यही होता है कि ये www से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उनको अपने पास स्टोर करके रखता है. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरिंग वेबसाइट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ये स्टोर्स वेबसाइट्स. दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इट डिलीवर वेब पेजेस टू द क्लाइंट. एट द सेम टाइम we can use web server for web hosting. Now the question is that what is this web hosting actually? Basically वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग रिमोट लोकेशंस पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वेब सर्वर का काम करती हैं. इन द सेंस सपोज आप अपनी कोई वेबसाइट रेडी करते हैं तो ऑब्वियसली उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं हमें स्टोर तो करवाना पड़ेगा. तो वो जो स्पेस हम लेते हैं वो ऑब्वियसली हम वेब सर्वर में लेते हैं. और जो भी कंपनी इन वेब सर्वर को लेके आपको आपकी वेबसाइट रन करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट वेब होस्टिंग. तो ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है. फाइल ट्रांसफर कैन बी द अदर सर्विस ऑफ यू कैन से वेब सर्वर. इन द सेंस ऑब्वियसली वेब सर्वर में हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और उसे हम अपने क्लाइंट में रिसीव कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. एंड एज ए गेमिंग प्लेटफॉर्म वी कैन ऑल्सो यूज आवर वेब सर्वर. हम अपने गेम को ऑब्वियसली अपने सर्वर में डालते हैं और थ्रू द क्लाइंट और थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम वाया इंटरनेट हम उस गेम को प्ले कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस दैट गेम. सो दीज आर द सम सर्विसेज वी कैन एनलिस्ट which are provided by a web server. Let's move to the next question now. The question is saying that name some web server software prominently in use. Now we all know that there are some popular web server in the market. Apache, which itself is a company, and IIS is there जो obviously Microsoft का server होता है. Nginx is there, GWS there. Now here one important information I want to share with you all, that in internet or you can say the world of internet, अपाचे सर्वर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. 60 to 70% जो वेब सर्विसेज हो रही हैं या जो वेब सर्वर होते हैं ऑब्वियसली वो अपाचे के होते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेब पेज एंड अ होम पेज. नाउ वी ऑल नो दैट जब हम वेब पेज की बात करते हैं विच इज अवेलेबल इन इंटरनेट, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल इन www एंड कैन बी viewed इन इंटरनेट यूजिंग ऑब्वियसली वेब ब्राउजर, एंड इट कैन बी मेड अप ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज एंड वीडियोज. जहां तक बात है होम पेज की, तो ऑब्वियसली होम पेज भी बेसिकली एक वेब पेज ही होता है. डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ये जो होम पेज होता है ये जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे आता है और इसी होम पेज के थ्रू हम अपने पूरी वेबसाइट के अंदर विजिट करते हैं या वेबसाइट में अवेलेबल जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनके सबकी जो लिंक्स होती हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ मेन्यूज और यू कैन से नॉर्मल बटन्स वी गेट इन द होम पेज. So home page is basically known as what your landing page. जब भी कोई वेबसाइट आपके सिस्टम में और वी कैन से वेब ब्राउजर में ओपन होता है. So this is how we can understand the difference between the web page and a home page. Now the next question is that how is a website different from that of a web portal? It is a very good question. Now we all know that website is basically collection of interlinked web pages on a particular topic. हम जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बनाई जाती है. जहां तक बात है वेब पोर्टल की, ये भी एक वेबसाइट ही होती है जो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस के लिए बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक जो आप यूज करते हैं वो बेसिकली एक वेब पोर्टल है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए रेडी किया गया है. वेबसाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पब्लिकली एक्सेसिबल होती है ऑब्वियसली विथ ए यूआरएल, बिकॉज बिना यूआरएल के तो हम ना ही किसी वेबसाइट को या वेब पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं. बट वेबसाइट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन. जहां तक बात है वेब पोर्टल की, नाउ यू कैन एक्सपीरियंस दैट जब आप फेसबुक यूज करते हैं या इस तरह से ट्विटर यूज करते हैं या लिंक्डइन यूज करते हैं, वो बेसिकली प्राइवेटली एक्सेसिबल होता है बिकॉज आप लॉगिन आईडी के बगैर इन वेब पोर्टल्स में अंदर नहीं जा सकते. सो इन केस ऑफ वेब पोर्टल लॉगिन इज मस्ट, बट वेबसाइट में जब आप विजिट करते हैं तो वहां हमें किसी प्रकार के लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती. जिस तरह से कई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं अपने डेली लाइफ में, सिमिलरली वेबसाइट में जो कंटेंट्स होते हैं वो सबको सेम अवेलेबल होते हैं चाहे वो कोई भी यूजर हो. बट वेब पोर्टल में जो कंटेंट्स होते हैं
ये अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज हो सकते हैं। लाइक आपका अपना खुद का फेसबुक में एक अकाउंट है तो उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं ऑब्वियस बात है वो किसी और में नहीं आएंगी। पैटर्न सेम हो सकता है लेकिन कंटेंट अलग होगा। So these are the differences we can get between a website and a web portal. Let's move to the next question now. Now here in this question it is asking that what are the components of a website. So we can say that components of websites are obviously first is your web host. Web host is like the server or the location where we store our website, that is your web host actually. And the address is obviously www.xyz.com which is also known as what URL, जिसकी मदद से आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। होम पेज ऑब्वियसली द लैंडिंग पेज और द फर्स्ट पेज जब आप अपनी वेबसाइट को अपने वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। नाउ डिजाइन ऑब्वियसली जब आप कोई वेबसाइट अपने स्क्रीन में ओपन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं और उसके लिए जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं दे कम्स अंडर योर डिजाइन, ऑल्दो वी कैन इग्नोर इट। एंड द नेक्स्ट वन इज योर कंटेंट। ऑब्वियसली वेबसाइट में बिना कंटेंट के तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन रेडी कर ही नहीं सकते या वेब पेज रेडी नहीं कर सकते। एंड फाइनली योर नेविगेशन स्ट्रक्चर विच इज ऑल अबाउट द मेन मेन्यू, और जो होम पेज में आपको मेन्यूज मिलते हैं लाइक अबाउट अस, लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। तो इस तरह से जो टॉप ऑफ होम पेज आपको कुछ मेन्यूज रिसीव होते हैं उसकी हम बात करते हैं एज ए नेविगेशन स्ट्रक्चर। So overall we can say that these are the components of a website. Let's move to the next question now. Now it is asking that what are the components of a web page. So we can categorize our web page in two ways. First you can say content wise, or second we can say what structure wise. When we talk about the content wise components, so we can say a web page can have text, web page can have graphics, audios, videos, obviously images and your hyperlink. And when we explain it through the structure wise, so we can say the components are obviously the page title, or you can say the heading, then the header, then the body of the page जिसमें आपके contents होते हैं, and obviously navigation menu which is part of you can say the header we can say, so it should be actually there, and the navigation menu and the footer as well. So at the bottom of every web page you get what a footer. So in general we can say header, body and the footer we get in a web page, and inside the header we generally keep this navigation menu and obviously page title which comes at the title bar. So this is how we can explain various components of a web page. Let's move to the next question now. Now in this question it is asking you that discuss some element of a website. So जैसा कि मैंने just आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि जो वेरियस कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं हमारी वेबसाइट में, लाइक योर वेब होस्ट, एड्रेस, होम पेज डिजाइन एंड कंटेंट, इसको ही हम क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक वेब होस्ट जहां पर हमारी वेबसाइट रिसाइड करती है, एड्रेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सेस आवर वेब पेज, होम पेज द फर्स्ट पेज और यू कैन से द लैंडिंग पेज which comes whenever a website is opened in a web browser, design like the components which we use for designing a web page to make it more attractive, and the contents are basically the information we get in a web page which is obviously the part of a website, and the navigation structure is again the part of the menu which we always get in a web page at the top of it, basically header section में जो हमें मिलता है। So this is how we can say are the answer of question number 9. Let's move to the question number 10 now. The first page on a website that allow you to navigate to other page via menu system or link is known as, obviously we all know that अभी हमने discuss किया front page, primary page और home page. So we know that that is basically known as what? Your home page. So let's move to the next question now. Now in this particular question it is again asking you that what is a website? How is it related to web page and a home page? Now we all know that website is a collection of interrelated web pages. So we can say that a website is a document which is centrally located on a web server that contains more than one web pages which can be interlinked together. A website may have just a one home page or it may have many other internal web pages including home page. Now जहां तक बात है रिलेशन की, जैसा हमने बोला कि this is my web server, जहां पर एक हमारे पास लोकेशन होती है www के नाम से
और इसके अंदर एक फोल्डर हम रेडी करते हैं, से फॉर एग्जांपल टेक टिप नाउ विच इज माय वेबसाइट एड्रेस। और इस टेक टिप नाउ के अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं, चाहे वो index.html हो, चाहे abc.html हो, चाहे से फॉर एग्जांपल ip.html हो, चाहे वो cs.html हो। तो इन सब का जो कलेक्शन इस फोल्डर में रखा जाता है, दैट इज माय वेबसाइट, और इसे हम अपने मेन www में रखते हैं। और इस www के अंदर और भी दूसरी वेबसाइट्स या फोल्डर्स हो सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर फिर से हम बहुत सारी अलग अलग फाइल्स को मैनेज करते हैं। नाउ ये जो वेब पेजेस होते हैं जिन्हें मैं फाइल का नाम से पुकार रहा हूं, इसमें जो index.html होता है, जिसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, जब भी हम www.techtipnow.com हमारी वेबसाइट का अपने वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं, तो जो पहला पेज आता है दैट इज कॉल्ड योर होम पेज। और ये जो होम पेज होता है, इसके थ्रू हम अदर वेब पेजेस में जा सकते हैं। सो दिस व्हाट द रिलेशन वी कैन से। एंड कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आप कोई वेबसाइट रेडी करें तो उसमें बहुत सारे पेजेस हों। माइट बी पॉसिबल कि सिर्फ एक ही पेज हो जिसे हम होम पेज कहते हैं, और उसमें ही हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दें। So this is how we can understand what is a website and how is it related to a web page and a home page. So I hope ये जितने भी questions हमने डिस्कस किए अभी आपके साथ में, इनके आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। So for now I should stop my video here and अदर जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक के। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।